अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। बहुत ही भयानक, अफसोसनाक, तकलीफ़देह तफ़सीलात सामने आई हैं मुस्तफ़ा आमिर अगवा केस में। अब मुस्तफ़ा इस दुनिया में नहीं रहा, उसके अपने ही दोस्तों ने बेदर्दी से उसका कर डाला, बल्कि उसको जिंदा जला डाला। और अब इंकशाफ हुआ है कि एक लड़की, जिसका नाम भी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, मैंने अपने पास लिख के रखा है, जिसका नाम है मार्शा शाहिद, वो भी इस में इन्वॉल्व थी। उसकी इन्वॉल्वमेंट कैसे थी, माँ ने क्या इंकशाफात किए, पुलिस ने क्या भयानक चीज़ें फाइंड आउट की हैं, और कैसे ही अपने दोस्तों ने बेदर्दी से इस लड़के की जान ले ली। और इसके हवाले से भी बहुत से भयानक इंकशाफात सामने आए हैं, वो आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि मुस्तफ़ा आमिर गुम हो गया था, उसके वालिदैन उसको तलाश करते रहे और फिर इस तरह से अरमगान तक पहुँचे। फिर एक और दोस्त शहराज को भी हिरासत में लिया गया। अब शहराज ने अब से कुछ देर पहले अदालत में एतराफ़ जुर्म कर लिया है। जो भयानक तफसीलात हैं वो तो मैं आपको बताऊंगी ही। शहराज ने जो कुछ बताया, उसने कहा कि जी बिल्कुल मैंने मुस्तफ़ा को डाला। मुस्तफ़ा को बुलवाया गया अरमगान के घर, जहां पर ये शख्स शहराज भी मौजूद था, अरमगान भी था। उसके मुंह को बांध दिया गया, उसको रॉड से कई घंटों तक तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। जब वो बेसुध हो गया, जख्मों की ताब ना लाते हुए बेहोश हो गया, तो उसको बांधा गया, उसको डिग्गी में डाला गया, उसकी अपनी ही गाड़ी में उसको हब ले जाया गया। हब कराची से कुछ दूर एक इलाका है। वहां पर जब डिग्गी से निकाला गया तो देखा कि मुस्तफ़ा की सांसें चल रही हैं, लेकिन इन जालिमों को रहम ना आया। उसने इसी हालत में गाड़ी समेत आग लगा डाली, जिंदा मुस्तफ़ा को जलते हुए छोड़कर ये लोग वहां से चले गए। कई सफ़र जो है वो पैदल करते रहे। उसके बाद जैसे तैसे करके ये वापस पहुंचे, और उसके बाद एक्टिंग करने लगे कि हमारा तो इस तमाम मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। किस बेदर्दी से अरमगान ने और शिराज ने और बाकी न जाने और कितने लोग शामिल होंगे, इस नौजवान की जान ले ली। और आप देख रहे होंगे कि इस वक्त बहुत सी ऑडियो जो है सामने आ रही हैं, वो वॉइस नोट्स हैं जो कि मुस्तफ़ा ने किए थे अपने दोस्तों को, जिसमें वो बहुत सी बातें कह रहा है। और ये भी सामने आया कि ये असल में एक मनशियात का सिलसिला था, जिसमें ये लोग इस्तेमाल भी करते थे, उसको बेचते भी थे। और जैसा कि अरमगान के घर से जिस जिस नस्ल का बरामद हुआ है, जैसे जैसे वहाँ पर ट्रेसेस मिले हैं, जो जो चीज़ें वहाँ से बरामद हुई हैं, उसके बाद मुझे तो ये भी समझ नहीं आता कि अरमगान को क्यों सामने नहीं लाया जा रहा, उससे तफ्तीश मुकम्मल नहीं करने दी गई, उसको जुडिशल कर दिया गया। ये तो हाल है हमारे इदारों का। अब आप देखिए कि जो वालदा हैं, वालदा ने एक और इंकशाफ किया है कि ये मार्शा शाहिद नामी जो लड़की थी, उससे 4 साल से दोस्ती थी इसकी, मुस्तफ़ा की। और ना सिर्फ मुस्तफ़ा से उसकी दोस्ती थी, बल्कि ये अरमगान, शिराज और बाकी तमाम जो इनके ग्रुप के लोग थे, उन तमाम लोगों से दोस्ती थी। उनकी वालदा का ये कहना है कि मार्शा इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। 4 साल से इनकी दोस्ती थी, आपस में पूरे ग्रुप की दोस्ती थी। ये मुनशियात का इस्तेमाल भी करते थे और एक तरह से इनके दरमियान प्यार मोहब्बत का सिलसिला भी था। लेकिन मार्शा धोखा दे रही थी मुस्तफ़ा को, और बाकी जो तमाम लोग हैं उनसे भी उसकी बड़ी गहरी दोस्ती थी। फिर ये जो किया गया, जिस तरह से उसको फांसा गया, जिस तरह से उसकी जान ले ली गई, जिस तरह उस पर तशद्दुद किया गया, जिस तरह दरिंदा सिफ्त होने का सबूत पेश किया अपने ही दोस्तों ने, वो ना आपकी रूह कांप के रह जाएगी कि आजकल एतबार करें तो किस पर करें। एक तो बैड कंपनी की मैं यहाँ पर बात करूंगी कि कितनी गलत है। माँ बाप उस वक्त सोचते हैं जब पानी सर से गुजर जाता है, जब आपके बच्चे दोस्त बना रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं, वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ करें, उस वक्त आप लोग क्यों नहीं सोचते। इस वक्त ये बातें तकलीफ तो होंगी, लेकिन वालिदैन अपने बच्चों पर तवज्जो दें और देखें कि बच्चे कर क्या रहे हैं। अब ये जो मार्शा नामी लड़की है, इस वक्त इसका कोई पता नहीं है। वो ये सब कुछ करने के बाद या करवाने के बाद मुल्क से फरार हो चुकी है। जी हाँ, जैसा कि अक्सर होता है कि बासर अफराद तक हाथ पहुँचता ही नहीं है, पहुँच भी जाए तो वो बच ही जाते हैं, लेकिन ये तो यहाँ से फरार ही हो गया है। और कहा यह जा रहा है कि अरमगान की भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े का सिलसिला एक रहा था मुस्तफ़ा से, और धमकियाँ भी दी जाती रहीं कि हम तुम्हें जान से लेंगे। और उसके बावजूद भी मुस्तफ़ा उस रोज़ चला गया। और वॉइस नोट में आपने सुना होगा कि वो कह रहा है कि मैं अपने तरीके से अब करूँगा, गेम करूँगा। अब वो क्या कहानी थी, उसके पीछे क्या सिलसिला था, वो तो जाने वाला इस दुनिया से चला गया, वही बता सकता है। लेकिन पुलिस अब तफ्तीश कर रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब ये AVLC के पास केस चला गया है, AVCC के पास, माजरत के साथ अब केस चला गया है।
और वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। CPLC तो पहले से इन्वॉल्व थी, लेकिन पुलिस ने जो कुछ किया उस पर ना ही उसके घर वाले किसी तरह से मुतमईन हो रहे थे, हमें भी कुछ गंभीर सा लग रहा था। अभी भी मामला इतना सीधा है नहीं, बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं, बहुत सी चीज़ें और सामने आना बाकी हैं। और बात यह है कि शराज़ ने तो एतराफ़ जुर्म कर लिया है। अब इस वक्त अरमगान कहाँ है, उसने क्या बताया है? वो तो अपने स्टेटमेंट से बार बार मुकर रहा था, तो क्या होता है। लेकिन ये भयानक रियलिटी है हमारी सोसाइटी की कि किस तरह नशा हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है, तबाह करने के साथ साथ उनको जराइम की दलदल में धंसा रहा है, और किस तरह से नेटवर्क बड़ा होता चला जा रहा है। और यही जो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल के नौजवान हैं इस दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। तो हमारा जो मुस्तकबिल है, जिससे हम बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हैं, नौजवान जो हैं उनको कैसे इस तबाही से बचाएंगे? कुछ ना कुछ तो करना होगा। इसमें इदारों को हम ब्लेम करते हैं, इदारों की बात करते हैं, जो रियासती मशीनरी है उसकी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहली ज़िम्मेदारी घर के अफराद की है, सबसे पहली ज़िम्मेदारी वालिदैन की है, सबसे पहली ज़िम्मेदारी बड़ों की है कि वो देखते ही नहीं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चों के पास महंगे-महंगे फ़ोन आ रहे हैं, बच्चों के पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, बच्चों के पास असलहा आ रहा है, आप पूछते ही नहीं है कहाँ से आया है, आप किधर जा रहे हो, रात गए आप कहाँ कंपनी कर रहे हो, फिर बाद में इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं। तो इससे बचने के लिए बड़ा ज़रूरी है, मैं बार-बार इस तरह की वीडियोज़ के दौरान कहती हूँ कि बच्चों को देखें वो क्या कर रहे हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब ये मुस्तफ़ा इतना प्यारा बच्चा, उसको आप देखें, लेकिन जो-जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो इंकशाफ़ात सामने आ रहे हैं, आपका दिल कट के रह जाता है कि आखिर हो क्या रहा है? हमारे नौजवान किस तरफ चल पड़े हैं, और सिर्फ़ तबाही है। अब ये बाकी जो लोग थे इस ग्रुप के, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? कुछ जेल में रहेंगे, कुछ मुल्क से बाहर फ़रार हो जाएँगे, कोई इसी नशे की दलदल में धँसे रहेंगे, और बिलाखिर तबाही इनका मुक़द्दर है। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला लोगों को इंसाफ़ दिलाए, और वालिदैन अपने बच्चों पर भरपूर तवज्जो दें। मेरी आपसे यही इल्तिजा है। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।